रेपंजल की कहानी। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी एक नज़र छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ वो तो सच में प्यारा है। फिर नेल बालकनी की दूसरी ओर देखने लगी। तब उसकी नज़र रेपंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वहाँ रेपंजल के पत्ते कितने ताज़ा ताज़ा हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो। वो महल जादूगरनी गोथल का है, वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रेपंजल के पत्ते ही खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रेपंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस हो गया, वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रेपंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पाँव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी को रेपंजल के पत्ते लाकर दिए तो वो बहुत खुश हो गई और अपने पति के लिए रेपंजल का सलाद बनाने गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहाँ वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रेपंजल के पत्तों को देखे और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफ़ी डर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी अच्छा थी कि वह रेपंजल के पत्ते को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी यह एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की यह बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रेपंजल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सज़ा से बच सकते हो। बस इस बच्चे को बाद में मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नेल दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो बच्चे के साथ जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जॉन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्चे को लेकर गायब हो गई। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगी। इधर वो जादूगरनी उस बच्चे को काफ़ी प्यार से पालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रेपंजल रख दिया। रेपंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दोगुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रेपंजल के बाल संवार रही थी, तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रेपंजल को लेकर मेरे मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रेपंजल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचते हैं। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रेपंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके
इसके बाद गोथल के गुरु वहाँ से चले गए। गुरु के वहाँ से जाते ही गोथल ने रेपुंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बात सुनकर रेपुंजल सोच में पड़ गई कि इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी, यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रेपुंजल के बालों को मीनार के नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं इसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रेपुंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथल रेपुंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रेपुंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रेपुंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार को सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वही पेड़ के नीचे छिपकर रेपुंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहाँ आती है और रेपुंजल को आवाज़ लगाती हुई कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपुंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रेपुंजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रेपुंजल रेपुंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपुंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रेपुंजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रेपुंजल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार का गाना सुनाने लगती है। इसी तरह राजकुमार मीनार में आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रेपुंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देती। यह सुनकर राजकुमार रेपुंजल से वादा करता है कि वह उसके असली माँ बाप से ज़रूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से नीचे निकल जाता है। तभी गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रेपुंजल रेपुंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रेपुंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रेपुंजल पर गुस्सा करती हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रेपुंजल के बाल काट देती है, फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज़ लगाता है, रेपुंजल रेपुंजल तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रेपुंजल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर मीनार में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रेपुंजल नहीं गोथल थी। उसे कर पूछता है, रेपुंजल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रेपुंजल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रेपुंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रेपुंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रेपुंजल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में गोथल के गुरु
वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रेपुंजल को महल ले गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रेपुंजल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। कहानी से सीख, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है।